हाय, वेलकम टू जीटेक एजुकेशन। माय नेम इज शाहनवाज। इससे पहले हम अपने चैनल पे एजुकेशन से रिलेटेड कुछ वीडियो अपलोड करते थे। आज की वीडियो थोड़ी उससे अलग है। आज हम एक सर हैं सुमित सर, उनका इंटरव्यू लेने वाले हैं एजुकेशन से रिलेटेड। आइए देखते हैं क्या कहते हैं सर। मेरे कुछ क्वेश्चंस होंगे, उनके जवाब देंगे सर। हाय सर, अपने बारे में कुछ बता दीजिए। बता दूं कि मेरा नाम है सुमित सर। हसनपुरा में एक एकेडमी चलती है, ये हसनपुरा की बेस्ट एकेडमी एपेक्स एकेडमी का डायरेक्टर हूँ और मैं यहाँ पे मैथ पढ़ाता हूँ स्पेशल में और इस एकेडमी का डायरेक्टर भी हूँ। मैं बता दूँ कि सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा, जीटेक एजुकेशन, जो इतना इम्पोर्टेंट समय निकाल के आए और मेरे पास एजुकेशन के रिलेटेड क्वेश्चन को लेकर आए कि क्या है एजुकेशन के बारे में जानना। तो मैं इनका वेलकम करता हूं अपने इस एकेडमी में। सर, मेरा पहला सवाल है कि एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है? एजुकेशन उतना ही इम्पोर्टेंट है जैसे जीने के लिए सांसों की ज़रूरत है, उसी तरह आज के जितने भी स्टूडेंट हैं उसके लिए एजुकेशन इतना इम्पोर्टेंट है कि जीने के लिए हमको सांसों की ज़रूरत है, उतना ही इम्पोर्टेंट है एजुकेशन। जिसके पास एजुकेशन नहीं है, जिस स्टूडेंट के पास, तो समझिए कि उसको जीने का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि एजुकेशन ही आदमी को आगे ले जाता है। और उसके एक आदमी के, यदि मैं बात एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूँगा, यदि मान लीजिए एक सदस्य है जो सबसे बड़ा सदस्य है घर का, और यदि वो एजुकेटेड होता है तो उसकी सारी पीढ़ी यानी नीचे दर दर पीढ़ी सारी एजुकेटेड होगी। और जब एजुकेटेड होगी, हमारा समाज के लोग एजुकेटेड होंगे तो हमारे देश का नाम होगा और हमारा देश भी आगे जाएगा। तो एजुकेटेड होना बहुत ही ज़रूरी है सभी लोगों के लिए। जी, तो आपने देखा कि एजुकेशन से रिलेटेड सर के जो थॉट्स है वो क्या हैं। तो सर, मेरा दूसरा सवाल है कि से आप मैट्रिक और 12 के स्पेशली टीचर हैं, तो बच्चे जब जाते हैं तो मतलब 2 साल उनको मिलता है पढ़ने के लिए। तो साल के पहले दिन से ही बच्चों को कैसी प्रिपरेशन करनी चाहिए, किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा कि साल के पहले दिन से ही बच्चों को कैसी पढ़ाई करनी चाहिए। कितने बच्चे ये होते हैं कि जब एग्ज़ाम आता है तब पढ़ाई करना शुरू करते हैं, उस समय बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं। मैं कहता हूँ कि जब साल भर जब बोर्ड समय देती है, मान लीजिए 10th का होता है चाहे 12th का एग्ज़ाम होता है, तो उसके लिए साल भर समय देती है स्टूडेंट को बोर्ड, तो उसको साल भर यानी करे डेली बाई डेली कुछ अपना एक एम बना के चलना चाहिए कि आज हमको इतना स्टडी करना है, आज इतना स्टडी करना है, थोड़ा थोड़ा ही स्टडी करना है। कितने बच्चे क्या करते हैं कि एक दिन खूब पढ़ते हैं और फिर 5 दिन तक सोए रह जाते हैं, इससे वो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। डेली बाई डेली कम ही पढ़ा जाए, लेकिन डेली बाई डेली पढ़ना चाहिए, निरंतर प्रयास करना चाहिए डेली बाई। जैसे आपने इस एग्जाम्पल को समझ सकते हैं, खरगोश और कछुआ की कहानी सुनी होगी, जिसमें कछुआ लगातार निरंतर डेली बाई डेली चलता था और वो दौड़ जब रेस लगी थी खरगोश और कछुआ में, तो निरंतर चलता गया और खरगोश तेज़ी में गया और फिर रुक गया। तो ऐसे क्या हुआ कि जो कछुआ चल रहा था निरंतर चलता गया, वो निकल गया और जीत गया। तो इस तरह साल भर तैयारी यानी निरंतर करनी चाहिए। एक बार एग्ज़ाम के समय एकदम नहीं लगना चाहिए कि जब एग्ज़ाम आए तब हम तैयारी करें, इस तरह बच्चे डिप्रेशन में जाते हैं। तो मेरा सलाह बच्चों के लिए यही रहेगा कि बच्चे डेली बाई डेली अच्छे से कम ही स्टडी करें, टाइम टू एम बनाए, एक रूटीन बनाए, उस हिसाब से स्टडी करें, इससे सफलता मिलेगी बच्चों को। तो सर, आपने जैसे बताया, बट लड़के क्या होते हैं शुरू से ही पढ़ते हैं, कितनी भी तैयारी कर ले, लास्ट समय में जो होता है वो लड़के कुछ ना कुछ दबाव उन पर आ ही जाता है। तो जो एग्ज़ाम के शुरुआती दिन होते हैं, जैसे पढ़ाई के लास्ट दिन, अंतिम दिनों में लड़कों को कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए? लास्ट के दिनों में जो बच्चा साल भर पढ़ाई किया है, साल भर जो स्टडी किया है, मेरे हिसाब से उनको उन चीज़ों का रिवीजन करना चाहिए। रिवीजन करता है तो फ़ायदा हो, तो उस समय न्यू चीज़ें नहीं पढ़नी चाहिए। जितना बच्चा साल भरों में पढ़ा, क्लासरूम में पढ़ा, कोचिंग संस्था में पढ़ा, उसको उस टाइम जो समय बचता है लास्ट समय, उसमें रिवीजन करना चाहिए, क्योंकि जितना रिवीजन करता है उतना एग्ज़ाम के प्रति फ़ायदा होता है। और इसका फ़ायदा सबसे होगा प्रैक्टिस डेली बाई डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए। रिवीजन करें लास्ट के समय में, बेटर रिजल्ट होगा। ये मेरी मतलब थॉट है, मेरी सलाह है बच्चों के लिए। हर स्टूडेंट को सर कोई ना कोई ऐसी सब्जेक्ट होता है, जैसे कोई मैथ से डरता है, कोई सोशल साइंस से, कोई इंग्लिश से। हर बच्चा कोई ना कोई सब्जेक्ट से डरता है। उस सब्जेक्ट के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? हाँ, ये मेरे भी कोचिंग में कुछ बच्चे ऐसे आते हैं तो कहते हैं कि सर मुझे कि डर लगता है सर, मैथ से क्या करें। हम कहते हैं कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं, जिससे डर लगता है उससे
उस पर ज़्यादा समय दो, यानी उस पर समय थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा। और जब वो बच्चा उस पर समय ज़्यादा देगा, जैसे मान लीजिए मैथ से डर लग रहा है, तो सब विषय पे यदि बच्चा 1-1 घंटा समय दे रहा है तो मैथ पे वो 2 घंटा समय दे। इससे क्या होगा कि ज़्यादा उस पर समय देने से उसके प्रैक्टिस अच्छी होगी, और जब वो प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, शुरू में थोड़ी तकलीफ होगी, समझ में दिक्कत आएगी, परेशान होंगे, लेकिन जितना समय उस पर देंगे और अच्छे से तैयारी करेंगे तो डर हट जाएगा और अच्छा बेटर रिजल्ट पाएंगे बच्चे। तो समय देना पड़ेगा, जिस विषय में डर हो उस पर ज़्यादा समय दे, ज़्यादा उस पर फोकस करें, वो डर खत्म हो जाएगी। मगर सर ऐसा होता है बच्चे डर के वो सब्जेक्ट ही पढ़ना छोड़ देते हैं, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, यदि बच्चे यदि छोड़ ही देंगे तब वो जो यदि कोई मान लीजिए यदि बच्चे मैदान ही छोड़ देंगे तो जीतेंगे कहाँ से? कितने आप लोग देखे होंगे कि कितने जो होते हैं शासक होते थे, चाहे जो भी चीज़ होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, यदि वो मैदान में उतरेंगे ही नहीं तो जीतने की संभावना क्या होगी? या तो हारेंगे नहीं तो जीतेंगे। तो इसके लिए पहले उस पर मुकाबला करें, यानी उससे पढ़ें, उस पर समय दें। और जब मैदानी छोड़ के भाग जाएंगे तो वो कहाँ से सीख पाएंगे? तो इसलिए समय देना होगा और बच्चों को प्रैक्टिस करनी होगी। सर आज का ये अगला सवाल मेरी तरफ से ये है कि जो 10वीं 12वीं के बच्चे हैं उनको फ्यूचर मतलब स्टडीज़ या प्लानिंग के लिए क्या करनी चाहिए? 10वीं 12वीं के बच्चे हैं, उनको फ्यूचर प्लानिंग के लिए जैसे आपने क्वेश्चन पूछा, तो मैं तो पहले ये कहूँगा कि बच्चे पहला अपना रिजल्ट पे फोकस करें, यानी बोर्ड के एग्ज़ाम पे फोकस कर ले। 10th या 12th जब पास हो जाते हैं तो बच्चे ये पता करें, अपने मन से पूछे, अपने दिल से पूछे कि उनका किस चीज़ में इंटरेस्ट है। जिस विषय में या जिस फील्ड में इंटरेस्ट हो उस फील्ड का चुनाव करें, किसी के दबाव में आके नहीं। यदि मान लो क्रिकेटर ही बनना है किसी बच्चे को तो वो क्रिकेट पे ही फोकस करे, चलो भाई हमको क्रिकेटर बनता है तो उस पर फोकस करे। अब कोई कह दिया कि नहीं तुम क्रिकेटर नहीं बन सकते, तुम चले जाओ इंजीनियरिंग फील्ड में, तो इस तरह अच्छा बच्चा वर्क नहीं कर पाए। जिस पे अच्छा फोकस हो, जिस पे इंटरेस्टेड हो बच्चा, वो विषय का चुनाव करे अपने हिसाब हाँ, से अपने हिसाब से, दूसरों की बात नहीं सुननी नहीं। दूसरों की बात सुनने से लोग लास्ट में बच्चों को मन को बहकाते हैं। अब 4 लोगों की बात सुनेंगे, 4 तरह की बात करेंगे, जो बच्चा कुछ जानना भी करेगा, जिस पे फोकस भी होगा, वो भी गवा देता है। इसलिए अपना इंटरेस्ट चुनना चाहिए, और जिस दिन सफलता मिल जाती है तो जो 4 लोग बात बनाते थे वो भी बात ख़त्म कर देते हैं और फिर उसकी सफलता का गुण गाते हैं। तो इसलिए अपना इंटरेस्ट चुनना का चाहिए। ऐसा भी एक प्रॉब्लम होता है सर, मेरे फैमिली में जैसे बच्चे के पापा चाहते हैं मेरे बेटा इंजीनियर बने, लेकिन बच्चे को डॉक्टर बनना है। उस स्थिति में बच्चा क्या करे? अपने पापा से बात भी नहीं कर सकता, तो फिर वहाँ क्या करें? हाँ, ये ऐसा होता है कि कितने लोग बच्चे होते हैं कि उनको इंजीनियरिंग बनना होता है, चाहे कोई तरह का डॉक्टरी पढ़ाई करनी होती है, घर वाले कहते हैं नहीं तुम ये पढ़ाई करो, यानी दूसरे फील्ड में जाओ। उस समय मैं बच्चों से यही कहूँगा कि गार्जियन शुरू में जो सलाह देते हैं, उनको जहाँ तक समझ आती है वो सलाह देते हैं। आप अच्छे से पिताजी से चाहे माताजी जो बोलते हैं घर के तरह से, उनसे अच्छे से बात करें, कहें कि बताएं कि अपने बारे में बताएं, उनसे डरे नहीं कहने से। आप उनसे बताएं कि मेरा डॉक्टरी फील्ड में अच्छा मन लगता है, मैं वहाँ पे अच्छा करके दूंगा। उनसे समय मांगे, सफल हो जाएंगे ना तो जो भी आपके पिताजी गुस्साए होते हैं कि नहीं मेरे कहने पे वो इंजीनियरिंग नहीं चूज किया, डॉक्टरी चूज किया, तो इस तरह क्या होता है वो सारा वो बाद में अच्छे हो जाएंगे। पिताजी भी बोलेंगे नहीं बच्चा अच्छा कहा, जब सफल हो जाएंगे तो जिसमें इंटरेस्ट हो, अपना इंटरेस्ट हो, जिसमें आप अच्छा वर्क कर सके, उसी विषय का चुनाव करनी चाहिए। ऐसा भी होता है सर कि बच्चे होते हैं सोच लेते हैं हमें ये जॉब करनी है आगे पढ़ाई के बाद, तो क्या जॉब को सोचते हुए उनको अपनी पढ़ाई की पूरी करनी होती, मतलब बिना जॉब के सोचे वो नहीं पढ़ सकते? एक तो स्टूडेंट के, हर स्टूडेंट को मैं कहना चाहूँगा कि एक तो एम होना चाहिए। ठीक है, जॉब की है, जॉब की बात बाद में है, लेकिन एक एम होना चाहिए जीवन में कि हमें बनना क्या है, और एम लेके ही पढ़ाई करनी चाहिए। यदि आप इसको फुटबॉल की गेम से समझ सकते हैं, जो गोल पोस्ट होता है, जो भी खिलाड़ी होते हैं, गोल पोस्ट उनको दिखाई देता है कि वहाँ गोल पोस्ट है, उसमें ही हमको गोल दागना है, तो उस हिसाब से वो प्रिपेयर होकर गेंद को आगे आगे बढ़ाते हैं। उसी तरह स्टूडेंट को भी एक आगे एम लेके चलना चाहिए कि मुझे क्या बनना है, और उस हिसाब से अपने एजुकेशन को दिन पर दिन बेहतर करनी चाहिए। इस तरह सफल होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो एक एम तो होनी चाहिए जीवन में किसी भी स्टूडेंट के लिए। मेरा क्वेश्चन है जो थोड़ा हटके है, मतलब कि ऐसे होता है कि फैमिली बच्चे को पढ़ाने के लिए एबल नहीं होती है, लेकिन बच्चे को उसमें इंटरेस्ट होता है। जैसे कोई बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहते हैं, उसको डॉक्टर बनना है, लेकिन फैमिली उसके लिए एबल नहीं है, तो क्या बच्चे को पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए, अपना इंटरेस्ट चेंज करना चाहिए, या फिर कुछ और करना चाहिए, क्या करना चाहिए?
यदि बच्चे पढ़ाई पैसे की चलते छोड़ना चाहते हैं, चाहे छोड़ देते हैं, तो अब तो गवर्नमेंट भी बहुत तरह के सुविधाएं प्रदान कर दी है। जैसे बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड यदि बिहार के स्पेशल हैं, बहुत तरह की सुविधा उपलब्ध कर दी है। पढ़ाई छोड़ देना उसका समाधान नहीं है। उसका समाधान ये है कि शुरू में आप कैसे भी हो सके, फैमिली आपको नहीं कर पा रही है तो आप जैसे भी पार्ट टाइम जॉब हो सके, चाहे किसी तरह का एजुकेशन हो सके, या जैसे पार्ट टाइम जॉब हो सके, जैसे एजुकेशन जैसे हम लोग करते हैं, मान लीजिए हम लोग भी प्राइवेट टीचर हैं, पढ़ा के अपनी स्टडी कर सकते हैं। इस तरह क्या होगा कि पढ़ते पीरियड में अब अच्छे खासे आपका स्कोप भी हो जाता है और बच्चे अच्छे फील्ड में निकल जाते हैं और अपने सपनों को भी पूरा कर सकते हैं। पढ़ाई छोड़ देने से सपने अधूरे हो जाते हैं और जिसका सपना पूरा नहीं होता है उसको तकलीफ बाद में बहुत होती है। तो इसलिए सपना पूरा करनी चाहिए और एक एम जो रखे हैं उसको जरूर पूरा करना चाहिए। अब आखिर एक क्वेश्चन है, वो आप बता दीजिए। आजकल हर स्कूल कॉलेज या कोचिंग में देखा जाता है 10वीं 12वीं के बच्चे, जैसे लड़के हो गए लड़की की तरफ झुकाव होता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का आप देख चुके हैं ट्रेंड। तो इसका आप मतलब क्या बोलना चाहेंगे, लड़कों को क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? अभी जब आज का सिचुएशन देखा जाए, आज का ये समाज ऐसा है, तो पहले तो ऐसा होता नहीं था। जैसे हम लोग के समय, हम लोग यदि 10th क्लास में जब थे या 9th क्लास में थे, हमसे पहले भी लोग जब थे तो हाफ पैंट पे ही पहन के स्कूल में चले जाते थे। लेकिन आज के बच्चे जब तक जीन्स ना पहने तब तक जाएंगे नहीं। तो ये जैसे जैसे समाज बदलता है, समय बदलता है, बच्चों में परिवर्तन आता है। जहाँ तक परिवर्तन आप बोल रहे हैं, लड़कों का झुकाव लड़की की तरफ और लड़की का झुकाव लड़कों की तरफ, तो ये तो समाज का और समय का है। लेकिन मैं उनसे ये कहूँगा कि पहले आप कैरियर पे ध्यान दें। जो भी लड़का है या लड़की, कैरियर पे ध्यान दे। जब कैरियर सुधर जाती है, अपनी कैरियर सुधर जाएगा ना, तो ऑटोमेटिक वो चीज़ आपको मिलने वाला है। क्योंकि घर वाले भी जानते हैं कि जब सफल आदमी हो जाता है ना, तो शादी ब्याह तो करना ही है, शादी तो होनी है। और जब लड़कियाँ भी जो होती है शुरू में तो ध्यान आपको, जैसे लड़कियों के लिए खास कर लड़कियाँ ध्यान देती हैं लड़कों पे शुरू में, लेकिन जब सफल होती है कोई तो उस पर ज़्यादा ऑटोमेटिक उसको खोजना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिक लड़कियाँ उसके पास आती है। तो ये सब के चक्कर में ना लगे, पहले अपना कैरियर बनाए बच्चे, और जब कैरियर बन जाता है तो ये सब कुछ जीवन में मिलना है। ये तो रीति ही है, क्योंकि पूरा समाज ऐसे ही चल रहा है और अपना देश का भी जैसे दिन पर दिन देश, चाहे जनसंख्या बढ़ रही है, चाहे कोई भी चीज़ है, तो ये चीज़ बाद में मिलेगी, लेकिन पहले कैरियर, उसके बाद कोई चीज़। तो कैरियर पे ध्यान दे। ये जो जाल है, ये तो एक तरह से जाल समझिए, लड़का का झुकाव लड़की की तरफ और लड़की का झुकाव लड़के की तरफ। इस जाल से दोनों को हटना चाहिए, दोनों के लिए, और दोनों को अपने कैरियर पर ध्यान देना चाहिए। जब कैरियर बन जाएगा तो ये सब कुछ चीज़ें मिलने वाली है। 10वीं या 12वीं में पढ़ाई कर रहे हैं तो आप अगर सिवान ज़िले से हैं तो हसनपुरा बाज़ार में करमासी रोड है, वहाँ पे सर का कोचिंग है, आप आके यहाँ पे इनसे मुलाकात कर सकते हैं। तो थैंक यू सर, आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद। कभी आपसे ज़रूर बात करेंगे हम। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जी टेक एजुकेशन चैनल को और शहनवाज जी को भी, कि उन्होंने अपना बहुत ही कीमती समय निकाल के यहाँ पर उपस्थित हुए और मैं अपने बारे में जो भी राय दिया एजुकेशन के फील्ड में। हम लोग एजुकेशन के लिए ही हमेशा तत्पर रहते हैं। समय का तो थोड़ा सा समय बहुत ही कम होता है हम लोगों के पास भी, लेकिन जहाँ एजुकेशन की बात होती है हम लोग वहाँ पे ज़रूर आगे आते हैं। कोई तरह की बात होती है ज़रूर बच्चों को अच्छी सलाह देते हैं, क्योंकि जब बच्चे सफल होते हैं तो हम लोगों को भी बहुत खुशी होती है। और इससे पूरा समाज जुड़ा हुआ है, बच्चे से उसके माता पिता जुड़े हुए हैं, उसके भाई बहन जुड़े हुए हैं, टीचर जुड़े हुए हैं, जिला जुड़ा हुआ है। तो एक बच्चा से पूरे लोगों का नाम होता है, इसलिए हम लोग सहायता करते हैं। मैं एक बार अपने बारे में लास्ट में परिचय दे दूं कि हसनपुरा की बेस्ट एकेडमी एपेक्स एकेडमी का मैं डायरेक्टर हूं, जो कोचिंग संस्था जो है हसनपुरा करमासी रोड में है, शांति निवास होटल से 50 कदम आगे जब आइएगा आप तो पोखरा के सामने आपको ये कोचिंग दिखाई देगी। कभी किसी बच्चों को इस साइड के बच्चे हों, कोई तरह का जीवन में चाहे पढ़ाई के फील्ड में तकलीफ हो, डिप्रेशन में जा रहे हो, तो एक बार हमसे ज़रूर आके मिले। मैं उनको बेहतर से बेहतर सलाह दूंगा, जहाँ तक हो सकेगा मैं मदद करूँगा। तो थैंक यू सर आपका, आपने मतलब हमारे सारे सवाल का जवाब सर ने बहुत अच्छे से दिया। सो ये हमारे पहला इंटरव्यू था जिसको हमने सुमित कुमार वर्मा के साथ लिया। सो आपकी राय क्या है कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।